बढ़ा दिया। अब ये है कि बाइक चलाना छोड़ देंगे, साइकिल ले लेंगे, साइकिल चलाएंगे। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो पेट्रोल पंपों से पेट्रोल गायब हो जाता है। महंगा होता है तो उसी टाइम ऑन स्पॉट उसी टाइम पेट्रोल उन्हीं पेट्रोल पंपों में मिलना शुरू हो जाता है। रातों रात पेट्रोल महंगा, वो भी 25 रुपए से जायद। रिलीफ के नाम पर अवाम तकलीफ उठाने पर मजबूर। हुकूमती इक़दाम को माफिया की कामयाबी करार दे दिया। मायूस शहरी कहते हैं किल्लत का शोर मचाने वाले पंप्स के टैंक अब फुल कैसे हो गए। ऑपोजिशन भी इन एक्शन, वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं हुकूमत माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो गई। इमरान खान नाकामी का एतराफ करें। हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है। अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें, पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले। इमरान खान साहब, आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। क्रीज छोड़ें, इस मुल्क को तबाह न करें। बैनुल अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपए इंक्रीज, अभी भी 17 रुपए लेसर है। पेट्रोल की कीमत में यकदम इजाफा, हुकूमत की वजाहतें जारी। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमत 112% बढ़ गई। पाकिस्तान में अब भी कीमत कम है। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने 17 रुपए कम बढ़ाने का भी एहसान जता दिया। तो करोड़ ड्रामा है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल, खारजा पॉलिसी रोल और उसका ड्रॉप होने वाला है हुकूमत रोल। थैंक यू। मुल्क रोल, खारजा पॉलिसी रोल, मईशत रोल, सरमायाकारी रोल। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असेंबली में तंजिया खिताब। कहा तुर्की ने उर्तुगरुल बनाया, हम भी पीछे नहीं, हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं जिसका ड्रॉप सीन है कि हुकूमत रुल। फैयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, नून लीग को भी ड्रामों के नाम इरसाल कर दिए। कहा हमजा रुल, सलमान रुल, नवाज रुल, शहबाज रुल और नारोवाल का अरस्तु और काना का छाका सुकरात भी रुल। वजारत हवाबाजी के एक्शन के बाद गैर मुल्की एयरलाइंस का मुश्तबा लाइसेंस के मामले पर पाकिस्तानी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। कुवैत एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया। दीगर अफराद की फहरिस्तें भी तैयार। मज़कूरा अफराद को पाकिस्तानी अथॉरिटीज की रिपोर्ट मौसूल होने तक ग्राउंड रखने का फैसला। वजारत हवाबाजी ने 262 मुश्तबा पायलट्स की लिस्ट जारी कर दी। फहरिस्त में PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरियन एयर के 10 पायलट्स शामिल। पाल्पा के सीनियर ओहदेदारान बशमूल तर्जुमान पाल्पा कैप्टन कासिम कादिर का नाम भी मौजूद। PIA ने तमाम 141 पायलट्स ग्राउंड कर दिए। पाल्पा ने चीफ जस्टिस से जाली लाइसेंस की तफ्तीश के लिए अदालती कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा, एक रोज में मजीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 4000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे में 3138 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,98,883 हो गई। तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, फैसला 2 जुलाई को होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कौमी असेंबली में ऐलान। कहा निजी स्कूल्स की तरफ से बहुत दबाव है, ताहम 2 जुलाई को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा। ये भी कहा मुल्क भर में तमाम बच्चों को पास कर दिया गया है। कहीं कहीं कुछ कानूनी मसाइल आ रहे हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। बेरहम के इलेक्ट्रिक का कराची वालों पर अजाब, बिजली की बंदिश ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। ईंधन में कमी का बहाना बनाकर 12-12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग, घरों पर करंतना में मौजूद मरीज परेशान, शदीद गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया। 18वीं तरमीम पर तनकीद करके इमरान खान दस्तूर पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भड़क उठे।
اختر مینگل سے ٹیلی فون پر رابطہ، بجٹ معاملے میں مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کر لیا، اے پی سی بلانے پر بھی مشاورت۔ سارے تحفظات ہوں گے دور، اتحادیوں کی ناراضیاں ختم کرنے کے لیے حکومت پرعزم، وزیر اعظم نے اتحادیوں کو اتوار کو عشائیے پر مدعو کر لیا، گلے شکوے سنیں گے، ملکی سیاسی امور پر بھی بات ہوگی، بجٹ منظوری کے لیے بھی اتحادیوں سے حمایت کی درخواست کی جائے گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت کے لیے ہاں کر دی۔ سندھ اسمبلی میں نئے مالی سال 2020-21 کے لیے 12 ارب روپے سے زائد کا بجٹ کثرت رائے سے منظور، کٹوتی کی تحریک مسترد ہونے پر اپوزیشن کا شور شرابہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا، ضمانت دیتا ہوں آئندہ انتخابات میں یہ نہیں ہوں گے، کراچی کی ترقیاتی منصوبوں پر 72 ارب روپے خرچ کرنے کا اعلان۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی نئے سال کا 451 ارب سے زائد کا بجٹ منظور، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 156 ارب سے زائد، جبکہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 295 ارب سے زائد کے مطالبات زر کی منظوری۔ اپوزیشن کٹوتی کی تحریک مسترد، حکومتی اتحادی جماعت کے 4 ارکان کا مطالبات زر سے اختلاف، ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسپیشل بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن شامل۔ لیگی رہنما خرم دستگیر نے کمیشن کو چیلنج کیا تھا۔ سکھ یاتریوں کے لیے خوشخبری، پاکستان گردوارہ کرتارپور صاحب دوبارہ کھول رہا ہے، وزیر خارجہ کا بڑا اعلان، کہا 29 جون کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پر کرتارپور کھول رہے ہیں، بھارت کو اپنی طرف انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت۔ تعصبہ کہتی ہیں بھارتی حکام نے اب تک تقریباً 25,000 بھارتی شہریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر کے غیر قانونی ڈومیسائل فراہم کیے، پاکستان بھارتی سرکار کے اقدامات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ بند ہو گیا، بلا خوف و تردید اپنے موقف دینے والے سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن سپرد خاک۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی، مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کے ساتھ ہزاروں۔ دنیا بھر میں کورونا کے کالی وار، 1 کروڑ سے زائد افراد وائرس سے متاثر، امریکہ، برازیل، روس، بھارت، برطانیہ اور اسپین کا برا حال، دیگر ممالک میں بھی ہلاکتیں جاری، مجموعی طور پر دنیا بھر میں اموات 4,98,000 سے تجاوز کر گئیں۔ $30,000 انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ڈائریکٹر FIA عبد الرب کے مطابق دونوں ملزمان نیو یارک میں بینک ڈکیتی میں ملوث ہیں۔ ملزمان میں 31 سالہ وقار گھمن اور 35 سالہ محسن ضمیر شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں رہنما نون لیگ احسن اقبال نے ایک بار پھر ترک ڈرامے ارطغرل کا ذکر چھیڑ دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ترکی نے بہت اچھا ڈرامہ بنایا ہے، ارطغرل بچہ اس کی تعریف کر رہا ہے، ہم نے بھی بہت اچھے ڈرامے بنائے ہیں، ملک رول، خارجہ پالیسی رول، معیشت رول، سرمایہ کاری رول، جس کا ڈراپ سین ہے حکومت رول۔ رول ڈرامہ ہے لیکن ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم نے بھی بڑے ڈرامے بنائے ہیں، ملک رول، کسان رول، مزدور رول، نوجوان رول، تاجر رول، سرمایہ کار رول، معیشت رول، خارجہ پالیسی رول، اور اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے حکومت رول۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کے اتحادیوں کو آج ملاقات کے لیے بلا لیا ہے۔ اتحادیوں کے تحفظات سنے جائیں گے اور ناراضی دور کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے اتحادی رہنماؤں کو آج عشائیے کی دعوت دی ہے، جس میں ملکی سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اجلاس میں بجٹ منظوری کے لیے اتحادیوں سے حمایت کی درخواست کی جائے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک اور ہوش ربا اضافہ، حکومت کی پھرتیوں سے غریب عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں۔ راتوں رات پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں پورے 25 روپے 58 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے اضافہ کر ڈالا۔ مٹی کا تیل 23 روپے 50 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ صبر کرنے کی تلقین کرنے والوں سے خود ذرا سا بھی صبر نہ ہوا۔ 1 جولائی کا انتظار کیے بغیر 27 جون کو ہی عوام کے ہوش اڑا دیے۔ کورونا وائرس، بے روزگاری اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام کو زوردار جھٹکا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اچانک بڑھائی اور وہ بھی پورے 25 روپے 58 پیسے تک۔
साथ ही रात के अंधेरे में अचानक इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे महंगा हो गया। मिट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। लाइट डीजल की कीमत 17 रुपए 84 पैसे बढ़ा दी गई। विफाकी वजीर उमर अयूब ने कीमतों में इजाफे को आलमी मंडी के मुताबिक करार दिया। साथ ही हुकूमत की दरिया दिली भी जता दी कि इजाफा तो 31 रुपए का बनता था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 25 रुपए बढ़ाए। बैनुल-अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। पेट्रोल सस्ता होने पर मुल्क भर में किल्लत देखी गई, लेकिन कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल हर जगह दस्तयाब है। मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत डबल से ज्यादा बढ़ी है। अभी भी पेट्रोल की कीमत कम बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है। भारत में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 180 रुपए है। इंडिया में प्राइस इस वक्त 180 रुपए है पर लीटर पेट्रोल की। चाइना में 137 रुपए है, बांग्लादेश में 174 रुपए है, इंडोनेशिया में 108 रुपए है, फिलीपींस में 153 रुपए है, थाईलैंड में 159 रुपए है और जापान में 196 रुपए है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस हो चुकी है। जो इंक्रीज है उस 42 में से सिर्फ 25 रुपए इंक्रीज अभी भी 17 रुपए लेसर है फरवरी के मुकाबले में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नून लीग की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत की नाकामियों में एक और इजाफा हो गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। एहसन इकबाल बोले हुकूमत ने रातों रात माफिया को अरबों रुपयों का फायदा पहुंचाया। मुस्लिम लीग नून का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, देखते हैं अब नैब क्या एक्शन लेता है। हुकूमत मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कराने में नाकाम हो चुकी है। तो सिर्फ उसके पास यही रास्ता है कि पेट्रोल डीजल पर इजाफी टैक्स लगाए और अवाम पर बोझ डाले। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वजीर आजम अपनी नाकामी का एतराफ करें और इस्तीफा दें। इमरान खान और पाकिस्तान जो है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इमरान खान को ज्यादा मोहलत मिली और यही पॉलिसियां वो परसू करते रहे तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत पेट्रोल माफिया के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। इस अरबों रुपए के गेन में किसका कितना हिस्सा है कौम जानना चाहती है। ये हुकूमत जब से आई है ये माफियाज के हाथों में यरगमाल है। शायद इलेक्शन में उनसे जो पैसे लिए थे वो पूरे कर रही है और अगले इलेक्शन के लिए फंड इकट्ठा कर रही है। लीगी रहनुमाओं का कहना था, पेट्रोल की किल्लत में इस कदर इजाफे की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि कोरोना और महंगाई के बायस पहले ही जीना मुश्किल है।